हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग भारत से संबंधित राज्यों में जो लोक नृत्य प्रचलित है और जो शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है, उसके बारे में बहुत डिटेल से जानेंगे। यानी कि यह वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इस टॉपिक से प्रश्न तो आपकी परीक्षाओं में लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से बनता ही बनता है। ये आप लोग 100% लिख कर रख लो। बिल्कुल छपने वाला जो टॉपिक बोला जाता है ना, ऐसे टॉपिक होते हैं लोक नृत्य वाले। तो आज की वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों का जो सुफड़ा है, इसी वीडियो में मैं साफ कर दूँगा। इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे ही नहीं। आप लोग को इतना मैं इम्पोर्टेंट जितने भी सभी राज्यों के जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, उसको हम लोग यहीं पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए ये लोक नृत्य को देखेंगे। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्त ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, काफ़ी आप लोग के लिए अच्छे-अच्छे टॉपिक लाता हूँ। तो आप लोग दोस्त जो चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो दोस्त सब्सक्राइब कर लिए हैं, वो अपने दोस्तों को लाइक शेयर करके इस चैनल को ग्रो कराने में मदद करें। चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मेघालय का लोक नृत्य है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से भी बता दिया है, तो थोड़ा-सा इस पिक्चर को देखने के बाद में आप लोग को हिंट्स तो मिल गया होगा। आप लोग देखिए ऑप्शन में क्या है, नाटी, लोहो या लाहो, बम्बू नृत्य, हांदुम। तो मेघालय जो राज्य से जो लोक नृत्य सबसे प्रचलित है, जो आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं दोस्त, यह जो हो जाएगा, ये लोहो कह लीजिए या लाहो कह लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग को दिखा दिया हूँ। देखिए यहाँ पर लाहो नृत्य लिखा हुआ है। यही जो है लाहो लोक नृत्य जो है, यहाँ का मेघालय का आप लोग का बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। तो चलिए थोड़ा-सा मेघालय के बारे में हम लोग और थोड़ा-सा देख लेंगे कि मेघालय से और कौन-कौन से लोक नृत्य है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो जितने भी सारे आप लोग के तथ्य हैं, सभी को मैं एक जगह इकट्ठा करके लाया हूँ और ये कई किताबों का संग्रह है। आप लोग सोचिएगा कि सिर्फ़ एक किताब से या कहीं एक चीज़ से उठाकर कहीं से ला देते हैं, ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। आप लोग के लिए टॉप लेवल की जो कंटेंट है, यही मेरी प्राथमिकता रहती है कि आप लोग को टॉप लेवल का जो कंटेंट है, वो मैं प्रोवाइड करूँ। और आप लोग ये सब इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं हम लोग कि मेघालय से और कौन-कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं। तो दोस्तों देखिए, ये तो लाहो मैंने बता दिया, ठीक है ना? एक हो जाता है साद सेकनिज़्म और एक हो जाता है चंबील वेसारा और बांग्ला। तो ये जो लाहो है और ये चंबील है, इससे चंबील वेसारा ये दोनों से क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षाओं में बिल्कुल बनते ही बनते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न ये है निम्नलिखित में से कौन-सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो भाई मेरे जम्मू कश्मीर से तो एक ऐसा ये लोक नृत्य है कि जो आपकी परीक्षाओं में हमको तो लगता है कि पहले से ही आप लोग इसको याद करके जाइए कि जम्मू कश्मीर से पूछना ही पूछना है। अब पहले तो ये राज्य था, लेकिन अब तो ये यूनियन टेरिटरी हो गया है यानी कि केंद्र शासित हो गया है। देखिए, ऑप्शन आप लोग के पास क्या-क्या है? ऑप्शन ए है झौरा, बिधी, राउफ और सुईसनी। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए दोस्त? तो जहाँ तक जम्मू कश्मीर की हम लोग बात करें, तो आप लोग जो दोस्त ये पिक्चर को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, तो वो बखूबी से आप लोग इसको गेस कर लिए होंगे। ये दोस्तों यही राउफ नृत्य है, ठीक है ना? राउफ नृत्य काफ़ी फेमस नृत्य है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का काफ़ी फेमस नृत्य है, ये राउफ जो है। तो चलिए थोड़ा-सा जम्मू कश्मीर के भी लोक नृत्यों को हम लोग देख लें कि राउफ को छोड़कर और कौन से लोक नृत्य हैं इसको कि और कौन-कौन से लोक नृत्य आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चलिए उसको भी देख लें हम लोग। तो देखिए, एक तो रऊफ हम लोग देख लिए, रऊफ कहिए, राउफ कहिए, हिकत कह लीजिए, मंदजात कह लीजिए, कूद कह लीजिए, दांडी नाच कह लीजिए, दमाली कह लीजिए। तो देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों में ये 3 चीज़ हो जाता है। एक तो ये राउफ वाला हो गया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। हिकत हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट और ये दमाली हो गया। ये प्रश्न आप लोग के परीक्षाओं में बिल्कुल बनते ही बनते हैं, जहाँ तक जम्मू-कश्मीर की बात की जाए। तो आप लोग इसको थोड़ा-सा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन-सा लोक नृत्य जो है, ये राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए, राजस्थान के 2 लोक नृत्यों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। आप लोग के ऑप्शन है राउत, झौरा, ये विधि, सुईसनी, ये 4 ऑप्शन जो है और 4 ऑप्शनों में से कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान के लिए? तो दोस्तों, राजस्थान के लिए ये सुईसनी जो है बहुत इम्पोर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रख लीजिए। राजस्थान से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सुईसनी वाला जो लोक नृत्य है बिल्कुल आपके परीक्षाओं में बिल्कुल छपा छपाया हुआ मिलता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए ये सुईसनी नृत्य का दो आप लोग को यहाँ पर मैं पिक्चर के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर बताया हूँ कि ये जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं वहां पर कैसे किए जाते हैं। और राजस्थान से और कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो प्रमुख हैं, चलिए थोड़ा-सा उस पर भी एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि कौन-कौन से हैं भाई। तो राजस्थान में देखिए एक झूमर हो गया, सुईसनी तो मैंने बता ही दिया। ये झूमर हो गया, सुईसनी हो गया और ये देखिए फुंदी, पनिहारी, जिंदाल, नेजा, गणगौर, ये घूमर, चाकरी, ये गणगौर देखिए 2 बार हो गया है, झूलन, ये लीला, झूमा, सुईसनी, ये छपाल या घपाल इसको ये छपाल शायद है ये, ऐसे लिख दिया गया है, कालबेलिया। तो देखिए कौन-कौन से यहाँ पर और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा-सा मैं बता दिया हूँ। सुईसनी को तो मैं बता ही दिया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो झूमर है, झूमर उतना ही इम्पोर्टेंट है। पनिहारी मैं आप लोग को रेड मार्क्स कर दे रहा हूँ, ये झूमर याद रख लीजिएगा राजस्थान से, पनिहारी रख लीजिएगा याद, ये कालबेलिया याद रख लीजिएगा, सुईसनी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? झूमर, घूमर ये दोनों एक ही है, ठीक है ना? वहाँ पर झूमर, यहाँ पर घूमर लिख दिया गया है। तो आप लोग ये चीज़ जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। इतनी ही चीज़ों से आप लोग को प्रश्न बनता है आपकी परीक्षाओं में, लेकिन मेरा जो आप लोग का उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी और तथ्य बनते हैं उसको आप लोग के समक्ष में ला दूँ, ताकि आप लोग जब परीक्षा में बैठे तो कहीं से भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले, आप लोग एकदम बिल्कुल फोड़ कर आ जाइएगा परीक्षा को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है आप लोग को दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों या जनजातीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन है विधि, झौरा, तमाशा और राउत। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त मेरे ये झौरा जो है वहाँ का एक फेमस नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का हो गया। तो उत्तर प्रदेश से और भी जो महत्वपूर्ण नृत्य है, जो लोक नृत्य हो गए, उसको भी हम लोग देख लेंगे। दोस्तों, आप लोग पहले ये देख लीजिएगा कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में आप लोग जो है, ये फ़र्क आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होता है। लोक नृत्य तो हो गया, आप लोग को शास्त्रीय नृत्य भी बता दूँ कि शास्त्रीय नृत्य में जैसे आप लोग को 8 जो है शास्त्रीय नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो ये जितने हैं आप लोगों को ये लोक नृत्य में आते हैं, ठीक है? लोक नृत्य सॉरी ये शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। चलिए इसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए इस प्रश्न को पहले हम लोग देख लें कि उत्तर प्रदेश से और क्या-क्या संबंधित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से यहाँ से नौटंकी है, ठीक है ना? ये देखिए नौटंकी नृत्य है, ये नौटंकी है, नौटंकी जो नृत्य है, ठीक है ना? लोक नृत्य, रासलीला हो गया, देखिए ये रासलीला वाला हो गया, ठीक है ना? तो जहाँ-जहाँ पिक्चर के माध्यम से जहाँ मुझे आप लोगों को जो चीज़ पिक्चर के माध्यम से समझाने के लिए उपलब्ध था जो कंटेंट वो मैं आप लोग को पिक्चर्स के माध्यम से समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें काफ़ी मेहनत लग जाता है इसलिए थोड़ा-सा दोस्तों देर हो जाता है वीडियो लाने में। आप लोग इस बात को भली-भाँति समझते होंगे और जो दोस्त चैनल पर नए हैं बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करते चलिए क्योंकि ऐसा जो आप लोग का कंटेंट है, बिल्कुल जो हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल टॉप लेवल का कंटेंट, वो भी आप लोग को बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा है, बिल्कुल आप लोगों को शानदार तरीके से मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, कजरी हो गया, झौरा हो गया, चापेली हो गया, जैता हो गया, तो ये जितने हैं दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण हो गए। और कौन-कौन से प्रश्न आप लोग को बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये नौटंकी से रासलीला हो गया, कजरी हो गया और ये झौरा हो गया। इससे प्रश्न आप लोग को हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है यहाँ पर दोस्त कि ये चोलम जो है, चोलम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ पर चोलम की बात की जा रही है। ऑप्शन है आप लोग के पास उड़ीसा, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। ये 4 ऑप्शन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चोलम जो है दोस्त मेरे ये मणिपुर का लोक नृत्य है।
ये देखिए चोलम चोलम लोक नृत्य को मैंने यहाँ पर आप लोग के समक्ष जो पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए मणिपुर से थोड़ा-सा और जो प्रसिद्ध जो लोक नृत्य हैं, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लें कि और कौन-कौन से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न आप लोग के ये देखिए, ये कौन-कौन से हो गए? पुंग हो गया, पुंग चोलम हो गया, खांबा हो गया, नूपा नृत्य हो गया, डोल चोलम हो गया, मणिपुरी हो गया, रासलीला हो गया, वहाँ भी एक होता है, ठीक है ना? ये राखाल हो गया। तो दोस्तों ये मणिपुर से बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य जो हैं, ये आप लोग को ये प्रसिद्ध है वहाँ पर मणिपुर में। तो आप लोग मणिपुरी जो हो गया, इसको थोड़ा-सा याद रख लीजिएगा ध्यान से। और दोस्तों ये मणिपुरी जो है, यही जो है मणिपुर का ये शास्त्रीय नृत्य के श्रेणी में आता है। ये शास्त्रीय नृत्य होता है। वहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो मणिपुर का है, ये मणिपुरी हो गया। अब बाकी जो है ये वो लोक नृत्य हो गया। तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य को मैं साथ-साथ आप लोग को प्रश्नों के माध्यम से बताते चलूँगा। आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस एक वीडियो को देख लेने के बाद में मैं आप लोग को दावा करता हूँ कि आप लोग को लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्यों से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है कि करागम धार्मिक लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? करागम की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आप लोग को मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। ये करागम लोक नृत्य है। कहाँ से संबंधित है दोस्त मेरे? ऑप्शन है आप लोग के पास केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो करागम की अगर बात की जाए दोस्त मेरे, तो यह जो लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से है? तमिलनाडु से संबंधित है। तो चलिए थोड़ा-सा हम लोग अब तमिलनाडु से जो लोक नृत्य और जो बनते हैं और परीक्षाओं के लिए जो आपके उपयोगी है, उसको भी थोड़ा-सा एक नज़र देख लें तमिलनाडु से जो लोक नृत्य संबंधित है। तो दोस्त देखिए तमिलनाडु से तो एक हो गया ये भरतनाट्यम, बहुत ही फेमस हो गया दोस्तों। ये शास्त्रीय नृत्य है वहाँ का। जैसे मणिपुर में हम लोगों ने देखा मणिपुरी, उसी तरह ये तमिलनाडु का भरतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य हो गया। और बाकी ये कुम्मी, कोटम और कावड़ी जो है, ये जो तीनों है, ये आप लोग को लोक नृत्य हो गया। और यह जो है शास्त्रीय नृत्य हो गया कौन-सा? भरतनाट्यम। तो आप लोग इसको भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7वां है ओडिसी। ओडिसी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए यहाँ पर ओडिसी को मैंने आप लोग को पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया हूँ कि ओडिसी नृत्य कैसे होता है। तो दोस्तों ओडिसी देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो नृत्य है यह उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से? ये उड़ीसा से संबंधित है। और उड़ीसा से और जो महत्वपूर्ण नृत्य है, चलिए थोड़ा सा एक नज़र उस पर भी हम लोग देख लें कि उड़ीसा से और कौन-कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। उड़ीसा से देखिए ये ओडिसी हो गया जो कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है और यही दोस्त ये शास्त्रीय नृत्य हो गया। जैसे तमिलनाडु का हम लोग भरतनाट्यम देखे थे, ये देखे थे, ठीक है ना? और ओडिसी ये उसी तरह ये उड़ीसा का हो गया, ठीक है ना? मणिपुर में मणिपुरी देखे थे, तो ये सब शास्त्रीय नृत्य है। और बाकी ये डांडा नाता, चैती घोड़, चंगू नृत्य समारी, घुमरा, पैका, मुंडरी, छऊ और आया, ये जितने हो गए दोस्तों ये आप लोग को लोक नृत्य हो गए। बाकी ये ओडिसी जो हो गया ये शास्त्रीय नृत्य हो गया। प्रश्न जो पूछे जाते हैं ज्यादा से ये सबसे ज्यादा दोस्तों ये चैती घोड़, ये दांडा नाता और ये छऊ। बार बार प्रश्न जो है कभी कभी पैका से भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये 3-4 जो है आप लोग के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी और जो महत्वपूर्ण है उसको भी मैंने साथ साथ आप लोग के समक्ष रख दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां है। दोस्तों ये लोक नृत्य ये लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? ये राहुला की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो राहुला नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का यह लोक नृत्य है। ये देखिए ये राहुला जो है ये यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आपको दिखा दिया हूँ। और ये किस क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र का ये नृत्य है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह बुंदेलखंड में ये नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें काफी फेमस जो है ये लोक नृत्य है राहुला। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है। ये देखिए आंध्र प्रदेश है, आप पर लिखा हुआ है। यानी कि आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्त ये जो पहचान गए वो बिल्कुल से ये बता देंगे कि ये कौन सा लोक नृत्य है, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश का। तो दोस्त मेरे यह जो लोक नृत्य है यह गुसादी है जो कि गोंड जनजाति के आंध्र प्रदेश में जो गोंड जनजाति हैं
उनके द्वारा किया जाता है। ये गुसादी जो है वहाँ का ये सिद्ध नृत्य, लोक नृत्य है, जो कि जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो चलिए आंध्र प्रदेश से भी और जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए थोड़ा-सा एक नज़र उसको भी देख लें हम लोग। तो आंध्र प्रदेश में देखिए कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ, इसमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य सबका सुखड़ा जो है इसी वीडियो में आप लोग को मैं साफ करा दूंगा, ठीक है। चलिए और देखिए लोक नृत्य कौन कौन से ये प्रसिद्ध है। ये घंटा मर्दाला हो गया, और देखिए ये कुचिपुड़ी जो हो गया ये शास्त्रीय नृत्य हो गया। मोहिनी अट्टम जो हो गया ये भी शास्त्रीय नृत्य हो गया, ठीक है ना। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम हो गया दोनों। तो ये शास्त्रीय नृत्य हो गया आंध्र प्रदेश का। और ये कुंभी हो गया, सिद्धि मधुरी, छड़ी, और ये घंटा मर्दाला। तो लोक नृत्य से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये घंटा मर्दाला जो है ये काफी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और बाकी ये कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम तो एक बोला जाता है ना कि सदाबहार प्रश्न, आंध्र प्रदेश का यह सदाबहार प्रश्न है। इससे प्रश्न तो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीएससी हो, या स्टेट के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तमाशा संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध स्वरूप है और यह कहाँ से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्त मेरे, ये तमाशा जो है, देखिए ये तमाशा जो, ये यहाँ का लोक नृत्य जो है ये मैं दिखा दिया हूँ आप लोग को पिक्चर के माध्यम से। और यह जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए महाराष्ट्र से और जो संबंधित लोक नृत्य है उसको भी थोड़ा सा हम लोग एक नजर देख लें। तो महाराष्ट्र में सबसे देखिए दोस्तों ये लावड़ी हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रखिए। लावड़ी हो गया, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गौरीचा, ललिता, तमाशा, मौनी और लेजम, फवाड़ा, ये जितने भी हैं यहाँ के लोक नृत्य महाराष्ट्र के, बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं। और परीक्षाओं में दोस्तों ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो ये तमाशा जो हो गया, ठीक है ना, ये तमाशा से हो गया। लावड़ी से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये लेझिम से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठाइएगा किसी भी एग्जाम का जिसमें लोक नृत्य का पूछा गया हो, तो दोस्तों आप लोग को जो मैं टिक लगा रहा हूँ ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ। कितने चीजों को देखकर, कई चीजों को एक साथ में देखकर ये आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। ऐसे ही जब मन हुआ ऐसे ही कहीं से उठाकर मैं ऐसे ही नहीं बना देता हूँ आप लोग के लिए कि चलिए जैसे मन तैसे आप लोग के लिए दे दूं वीडियो, कैसे ही बना दूं। तो आप लोग के लिए दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है मुझे। तो आप लोग वीडियो के, जो मैं मेहनत करता हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते चलिए। और दोस्तों आप लोग को मेरा यह पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से भी आप लोग चैनल को ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग इसको भी आप लोगों से अपेक्षित है कि आप लोग ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स के माध्यम से चैनल को जरूर सपोर्ट करें, ताकि ये मेरा मोटिवेशन जो है आप लोग के लिए इसी तरह बना रहे और शानदार शानदार वीडियो आप लोग के लिए मैं हमेशा लेकर आता रहूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन है। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर के माध्यम से आप लोग को दिखा दिया हूँ और ये आप लोग को देखने के बाद तो तुरंत देखकर ही बता दीजिएगा कि सर यह तो डांडिया है, ठीक है ना। यह लोक नृत्य जो है ये गुजरात का ये डांडिया नृत्य है। तो देखिए डांडिया का दो आप लोग के लिए फोटो मैं उपलब्ध करा दिया हूँ। तो देखिए ये डांडिया नृत्य है जो कि गुजरात से संबंधित है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो गुजरात में और क्या-क्या हो जाएगा? गरबा हो जाएगा, डांडिया तो देख ही लिए हम लोग, टिपानी हो गया, जुरियन हो गया, जुरियुन, भवई, रासलीला, लास्या और पड़िहारी। तो यह जो नृत्य है यहाँ के बहुत ही फेमस है। कौन-कौन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? ये गरबा से हो गया, डांडिया से हो गया, ये आप लोग को ये पड़िहारी हो गया। तो ये जो लोक नृत्य है, ये आप लोग के जो है परीक्षाओं में बार-बार देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, ये तीजन बाई का पूछा जा रहा है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के तो प्रश्न जो है परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। तो तीजन बाई जो है
किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? और यह जो देखिए ये तीजन बाई है, ठीक है ना? तो तीजन बाई जो है किससे संबंधित है मेरे भाई? तो यह जो है पंडवानी लोक नृत्य से संबंधित है। ये पंडवानी लोक नृत्य गायन से संबंधित है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ये कई बार परीक्षाओं में आप लोग को एसएससी हो गया या आप लोग को बिहार दरोगा कह लीजिए, बिहार एसएससी कह लीजिए या यूपी पीसीएस कह लीजिए या यूपी पीएससी कह लीजिए, सब में आप लोग को ये प्रश्न पूछे गए हैं। स्टेट पीएससी में कई स्टेट पीएससी के एग्जाम में ये पूछे गए हैं तीजन बाई से। तो तीजन बाई जो है ये पंडवानी लोक नृत्य गायन से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बधाई है। बधाई क्या है दोस्तों? यह एक लोक नृत्य है और दोस्तों ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये कौन सा त्योहार के आसपास मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा, ये बधाई जो है ये एक बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। ये बधाई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि ये भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य जो प्रसिद्ध है? देखिए ये बम्बू नृत्य का आपको यहाँ पर फोटो में दिखा दिया हूँ पिक्चर के माध्यम से, यही बम्बू नृत्य है दोस्तों। बम्बू नृत्य जो है काफी वहाँ का फेमस है और यह कहाँ का है दोस्त, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। तो दोस्त मेरे यह जो हो जाएगा मिजोरम का जो है काफी फेमस नृत्य है, ये बम्बू नृत्य हो गया। ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों जहां पर ये आप लोग को डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, यहाँ पर जहां पर जरूरी है वहां पर मैं आप लोग को साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर सब में आप ये डिस्क्रिप्ट पूरे अच्छे से बता नहीं रहे हैं, पूरे विस्तृत रूप से नहीं बता रहे हैं। तो जहां पर दोस्तों जरूरी है वहां पर मैं आप लोग को सभी तथ्यों को मैं एक समक्ष रख दे रहा हूँ। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे साथ साथ आप लोग उत्तर देते रहिए कमेंट बॉक्स में और अंत में जरूर बताइए कि आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सुआ नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो सुआ नृत्य का आप लोग को एक फोटो दिखा दिया हूँ और यह नृत्य कहाँ से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों, कौन से जनजाति करते हैं? तो दोस्तों यह जो बैगा जनजाति के लोग जो हैं ये सुआ नृत्य को करते हैं। कहाँ के? ये बैंगा जनजाति के लोग जो है सुआ नृत्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है संबंधित है। यहाँ पर चरकुला नृत्य का बात किया जा रहा है। दोस्तों देखिए ये आप लोग को फोटो के माध्यम से मैं आप लोग को पिक्चर के माध्यम से आप लोग को चरकुला नृत्य का एक दृश्य दिखाया हूँ। तो ये कहाँ का ये प्रसिद्ध नृत्य जो है संबंधित है चरकुला जो है। तो दोस्त मेरे यह जो है वज्रभूमि का ये बहुत ही फेमस नृत्य है। कहाँ का? चरकुला जो है वज्रभूमि से बहुत ही शानदार यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है कि गौर नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? गौर नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गौर नृत्य जो है दोस्तों यह मुंडिया जो जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है गौर नृत्य। और देखिए यहाँ पर गौर नृत्य का जो है मैं यहाँ पर फोटो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पर दिखा दिया हूँ। यही जो है गौर नृत्य है, ये मुंडिया जनजाति के द्वारा ये किया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अभी बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न आने बाकी हैं। तो दोस्तों ये सब जो प्रश्न है ना, ये ऐसे ही परीक्षा में आपके पूछे गए हैं, कई बार का रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मैं इन प्रश्नों को भी शामिल कर लिया हूँ और बाकी जहाँ पर आप लोग को यहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट बनते हैं, वहाँ पर आप लोग को इम्पोर्टेंट तथ्यों को मैं वहीं पर बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 18 नंबर है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों द्वारा एक प्रसिद्ध लोक नाटक किया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए यह जो गौवरी जो है ये भीलों के द्वारा प्रसिद्ध एक लोक नाटक किया जाता है और यह बहुत ही प्रसिद्ध है। ये भीलों के द्वारा प्रसिद्ध लोक नाटक है गौरी। देखिए यहाँ पर मैं पिक्चर के माध्यम से आप लोग को दिखा दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए 19 छपेली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये छपेली लोक नृत्य संबंधित है। छपेली कहाँ का लोक नृत्य है दोस्त मेरे? तो छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है और देखिए ये आप लोग को फोटो के माध्यम से यहाँ पर दिखा दिया हूँ। छपेली जो है ये लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का कैसे किया जाता है। तो चलिए
थोड़ा-सा हिमाचल प्रदेश के और जो लोक नृत्य हैं, उसको भी थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं, जो-जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एक नज़र। तो हिमाचल प्रदेश आप लोग को ये छपेली हो गया, धमाल हो गया, महाथू हो गया, नटी हो गया, डांगी हो गया, चंबा, थाली, झैंता, डफ, डंडा नाच आदि ये जितने भी हैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से दोस्तों ये फेमस लोक नृत्य हो गए। तो परीक्षाओं में आपके जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, एक तो ये छपेली हो गया, ठीक है ना? एक डांगी हो गया, झैता हो गया, ये इससे प्रश्न जो एक डफ भी याद रख लीजिए। ये तीनों चारों जो हैं इससे परीक्षाओं में जो प्रश्न है कई बार पूछे गए हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से थोड़ा-सा देख लीजिएगा। जहाँ-जहाँ पर मैं ये रेड टिक लगा दे रहा हूँ मतलब समझ जाइए कि वो प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट तथ्य है थोड़ा-सा उसको भी रख दे रहा हूँ कि एग्जामिनर के अगर मन में आए कि नहीं भाई अब थोड़ा-सा लीक के हटकर मैं पूछ दूँ, दूसरा कुछ पूछ दूँ, तो इसके लिए भी और जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उसको भी मैं आप लोग के समक्ष ला दे रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है आप लोग के पास, निम्नलिखित में से कौन-सा जनजातीय नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है? तो दोस्त मेरे ये जनजातीय लोक नृत्य है देखिए, यहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से आप लोग को दिखा दिया हूँ और जो लोग दोस्त ये लोक नृत्य को पिक्चर के माध्यम से समझ गए होंगे, तो वो बखूबी से समझ गए होंगे, यह जो है यक्षगान है, ठीक है ना? यह जो है यक्षगान जो है, ये लोक नृत्य जो है काफ़ी कर्नाटक का बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये यक्षगान जो है कर्नाटक से ये बहुत ही फेमस ये लोक जनजातीय नृत्य है। तो कर्नाटक से और भी लोक नृत्य हैं दोस्तों, ये जो है आप लोग के परीक्षाओं के लिए बनते हैं, तो उसको थोड़ा-सा हम लोग आगे देखेंगे। बहरहाल चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 21 है कि भारतीय लोक नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोग को 2 चीज़ बताया कि एक होता है लोक नृत्य, ठीक है ना? और दूसरा होता है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है ना? तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन लोक नृत्य नहीं है, ठीक है ना? तो दोस्तों ये घूमर जो है, ये लोक नृत्य है, ठीक है ना? घूमर जो है लोक नृत्य है, गरबा है ये लोक नृत्य है, ये डांडिया जो है लोक नृत्य है। लेकिन ये जो कथकली हो गया दोस्त मेरे यह जो हो जाता है, यह जो है, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना? ये कथकली जो है, ये शास्त्रीय नृत्य है और देखिए ये कथकली जो है, कथकली को मैंने यहाँ पर आप लोग को फ़ोटो के माध्यम से दिखा दिया हूँ, ये कथकली नृत्य है और यह जो है शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 22 है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए ये मोहिनी अट्टम नृत्य को मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया है, ठीक है ना? ये एक नृत्यांगना जो है, ये मोहिनी अट्टम को अपना प्रस्तुत कर रही हैं। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब और केरल। तो आप लोग को पहले ही मैं बता दिया था, ठीक है ना? कि ये जितने भी हैं, ये मोहिनी अट्टम हो गए, ठीक है ना? मोहिनी अट्टम जो हो गया, ये भी जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना? क्या है? दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम और कहाँ का है दोस्त यह जो हो जाएगा ये केरल का हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा केरल का हो जाएगा चलिए केरल से और कौन कौन से फेमस जो नृत्य हैं आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं थोड़ा सा एक नजर उस पर भी हम लोग डाल लें ठीक है आप लोग दोस्तों वीडियो को बस एकदम ध्यान से देखिएगा सारे के सारे तथ्य जो है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए ये देखते हैं इसके केरल के बारे में और लोक नृत्यों के बारे में तो केरल से देखिए ये कथकली जो है ये भी बहुत ही फेमस है वहाँ के केरल का ये शास्त्रीय नृत्य हो गया कथकली ठीक है शास्त्रीय नृत्य हो गया ओटम हो गया ठीक है ना थुलाल हो गया मोहिनी अट्टम हो गया मोहिनी अट्टम तो प्रश्न में पूछा ही गया था ध्ययम हो गया काली अट्टम और पदयानी जो हो गया ये जितने हैं आप लोग के ये केरल के बहुत महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो गए और कथकली तो ये शास्त्रीय नृत्य हो गया ठीक है ना कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 23 हो गया कि कर्नाटक की लोक रंग भूमि है ये कर्नाटक की लोक रंग भूमि है तो अभी एक प्रश्न जो आया था ये यक्षगान से तो यक्षगान एक तो ये लोक जनजाति नृत्य हो गया और कर्नाटक का ये फेमस बहुत ही फेमस लोक नृत्य है यक्षगान और देखिए ये यक्षगान जो ये नृत्य है आप लोग को
फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये यक्षगान ये लोक रंगभूमि भी है कर्नाटक का, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न 2-3 वैरायटी से आप लोग को पूछे जा सकते हैं। जैसे वहाँ पर पूछा गया कि यक्षगान जो है कहाँ का जनजातीय लोक नृत्य है या कर्नाटक का लोक जनजातीय नृत्य कौन है? तो ये यक्षगान हो जाएगा। कर्नाटक की लोक रंगभूमि ये भी यक्षगान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को अब बता दे रहा हूँ कि कर्नाटक से और कौन-कौन से जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं, उसको भी थोड़ा-सा चलिए देख लेते हैं। तो कर्नाटक से दोस्तों ये आप लोग को यक्षगान हो गया, ठीक है ना? यक्षगान देख ही लिए। कुनीता हो गया, करगा हो गया, लांबी हो गया, बिरगास हो गया। तो ये जितने भी हैं आप लोग को दोस्त, ये आप लोग के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं और कर्नाटक से बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है, ये यक्षगान से ही पूछता है और उससे ज़्यादा दिमाग अपना एग्ज़ामिनर लगाता है तो करगा से पूछ लेता है। तो ये 2 जो लोक नृत्य हैं, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 24 है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताया था महाराष्ट्र से जब बता रहा था कि ये महाराष्ट्र से जो है ये लावड़ी जो है महाराष्ट्र का फेमस ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और देखिए यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी आप लोग को ये मैं दिखा दिया हूँ लावड़ी लोक नृत्य को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 25 है कि फुगडी किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? देखिए, ये फुगडी जो है किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो फुगडी की अगर बात की जाए हम लोग दोस्त, यह जो है गोवा का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि पुरुषों का बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है गया। कौन-सा? फुगडी हो गया। चलिए इसके गोवा से और कौन-कौन से तथ्य जो है, ये आप लोग को बनते हैं, उसको भी थोड़ा-सा देख लें हम लोग। तो गोवा से हो गया दोस्तों ये दक्कनी हो गया, फुगडी हो गया, घोड़े मुंडनी हो गया, रणमाले हो गया, गौंफ हो गया और टूनिया मेल हो गया। तो ये जितने भी हैं लोक नृत्य जो हैं, ये गोवा से दोस्तों बहुत ही ये फेमस लोक नृत्य हो गए गोवा का, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे हम लोग। प्रश्न 26 नंबर है 13 ताली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइए, ठीक है ना? कि 13 ताली लोक नृत्य है, ये 13 ताली जो है कहाँ का लोक नृत्य है दोस्त? तो यह जो हो जाएगा 13 ताली जो है, ये राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ये राजस्थान का हो जाएगा। और देखिए, ये फोटो के माध्यम से आप लोग को 13 ताली लोक नृत्य को मैंने यहाँ पर दिखाया है कि ये 13 ताली जो है राजस्थान का ये लोक नृत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 27 ये डांडिया, देखिए डांडिया तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, ये गुजरात का है। आप लोग को पहले ही बता दिया, ये डांडिया लोक नृत्य हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 28 देखेंगे कजरी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कजरी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ये कजरी जो लोक नृत्य है, कहाँ से प्रचलित है दोस्तों? तो यह जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है ना? ये उत्तराखंड में प्रचलित है और यह जो है कजरी जो लोक नृत्य है, इसको थोड़ा-सा आप लोग को फोटो के माध्यम से दिखा दिया हूँ। उत्तराखंड में जो प्रचलित है ये कजरी लोक नृत्य, तो आप लोग इसको भी देखते चलिए। तो कजरी लोक नृत्य जो है ये हो गया आप लोग को दोस्त ये उत्तराखंड से हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में ये आप लोग को नेक्स्ट प्रश्न नहीं यहाँ पर आप लोगों को जो उत्तराखंड से और जो प्रमुख जो लोक नृत्य है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। ये उत्तराखंड से हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा, कुमाऊनी हो जाएगा, कजरी तो देख ही लिए, रासलीला हो गया, टापेली हो गया, ठीक है ना? तो देखिए ये फोटो में मैंने गलती से बता दिया वहां पर वो जो है रासलीला का फोटो था। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो रासलीला फोटो का वो ये लोक नृत्य का वो फोटो था। और ये जो कजरी कुमाऊनी और गढ़वाली चापेली जो है ये सब उत्तराखंड के और ये प्रमुख लोक नृत्य हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो उत्तराखंड से हम लोग देख लिए, ठीक है ना? उत्तराखंड से देख लिए। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े, ठीक है? 29 कि लोक नृत्य बैसाख बिहू, बैसाख बिहू प्रचलित है। तो देखिए ये बिहू लोक नृत्य जो है दोस्तों इसको तो मैं 3 4 5 भी लगा दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि ये कई बार प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। बैसाख बिहू कह ले या बिहू कह ले, ठीक है ना? तो यह बिहू जो लोक नृत्य है दोस्त मेरे, यह जो है असम का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। असम का बहुत ही फेमस लोक नृत्य हो गया।
बैसाख बिहू कह लीजिए या बिहू कह लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो राजस्थान का जो फैक्ट मैं बता रहा था वहां पर मैंने बहुत पहले ही बता दिया था एक प्रश्न में, आप लोग को राजस्थान से जितने भी फैक्ट बता रहे थे। तो दोस्तों ये राजस्थान का जो आप लोग को वहां पर फैक्ट बता रहा था, ये घूमर जो है, ये घूमर जो ये लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का है, ठीक है ना। घूमर जो हो गया ये राजस्थान का हो गया। जब राजस्थान को आप लोग को दोस्त मेरे ये फैक्ट जब बता रहे थे कि घूमर, घूमर छापेल, छपाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर, ये जितने भी आप लोग बता रहे थे वो राजस्थान से बता रहे थे, तो वहां पर ही घूमर मैंने बताया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो जहां जहां प्रश्न कुछ जो कुछ अलग टाइप से बनते हैं उसको भी मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारा जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है इस वीडियो में मैं आप लोग को कवर करा दूंगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद में दोस्तों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से तो आपका प्रश्न कभी छूट ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 31 है कि कौन सा लोक नृत्य जो है गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो गरीबों की कथकली से कौन सा लोक नृत्य जाना जाता है मेरे भाई, तो यह जो हो जाएगा ओटम तुलम जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। कहाँ से जाना जाता है दोस्तों, ये गरीबों की कथकली से नाम से जाना जाता है। और कथकली की अगर बात करें तो मैंने तो आपको केरल से बता ही दिया था, ये केरल का ये कथकली जो है फेमस लोक नृत्य हो गया। ये फेमस लोक नृत्य मत कह लीजिए, ये कथकली जो हो जाएगा वो शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा केरल का। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 32 है कि झारखंड का पाइका है। पाइका दो दोस्तों, यह जो दोस्त इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पर रखिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पाइका जो है दोस्त मेरे यह एक लोक नृत्य है, ठीक है ना। और यह झारखंड से बहुत ही फेमस प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाइका जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो झारखंड का है। और ये देखिए पाइका को मैंने चित्र के माध्यम से आप लोग को फिगर के माध्यम से प्रस्तुत करने की यहाँ पर आप लोग को दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये झारखंड का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए झारखंड से और दो चार जो आप लोग को लोक नृत्य जो है फेमस है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि और कौन कौन से हैं। चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लें। तो दोस्तों ये छऊ हो गया, सरहुल हो गया, जाट जाटिन हो गया, कर्मा, डांगा, विदेशिया और सोहराई, ये जितने भी हैं दोस्त, सॉरी, ये जितने भी हैं ये सब आप लोग को ये झारखंड से बहुत ही फेमस नृत्य हो गए। प्रश्न जो पूछे जाते हैं दोस्त, यह जो जाट जाटिन हो गया, सरहुल हो गया, खऊ हो गया और सोहराई या विदेशिया, ये सब इसमें कह लीजिए एक दो को छोड़कर ये सब जो है झारखंड से बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 33 है, 33 आज का 33वां प्रश्न कि कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। ये कुमी नागा ये लोक नृत्य की बात की जा रही है दोस्त। तो कुमी नागा जो है दोस्त मेरे यह जो है नागालैंड का जो है ये फेमस लोक नृत्य है। कुमी नागा कहाँ का है ये आप लोग को हो जाएगा नागालैंड का हो जाएगा कुमी नागा। और नागालैंड से और कौन कौन से फेमस है, ये कुमी नागा लोक नृत्य हो गया। और कौन कौन से लोक नृत्य नागालैंड से प्रचलित है, थोड़ा सा चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये चोंग हो गया, हैवा हो गया, लीम, नुरालीम, ये ठीक है ना। ये तितली, तितली नृत्य, चंगई, मयूर नृत्य, मोंडसे और संगाई, ये जितने भी हो गए दोस्तों ये आप लोग को फेमस जो हो गए नागालैंड के ये लोक नृत्य हो गए। और दोस्तों प्रश्न जो ज्यादा पूछे जाते हैं ये चोंग हो गया, लीम हो गया, नुरालीम पूछ ले, ठीक है ना। ये दो तीन जो है यहाँ से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 34 है दोस्त मेरे कि ये गिद्धा जो है, गिद्धा जो कि एक नृत्य का स्वरूप है और यह किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गिद्धा का आप लोग को ये फोटो के माध्यम से ये दिखा दिया हूं कि गिद्धा नृत्य जो है और ये बहुत ही प्रसिद्ध राज्य और उस राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध ये नृत्य है। और दोस्त मेरे इतना हिंट्स करने के बाद आप लोग तो पंजाब तुरंत लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये पंजाब का जो है बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है ये गिद्धा हो गया। और ये प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है।
ये एनटीपीसी में तो दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का। तो रेलवे, एसएससी और बैंक का तो ये फेमस क्वेश्चन हो गया। गिद्दा लोक नृत्य कहाँ का है, गिद्दा कहाँ का नृत्य है, तो पंजाब का हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 35, जटा जाटिन जो है कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जट जाटिन जो है, ठीक है ना? तो जट जाटिन है दोस्तों, ये बिहार का भी बहुत ही प्रसिद्ध ये लोक नृत्य है। जट जाटिन जो है ये बिहार का भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है ना? तो कुछ जो बिहार में भी मनाए जाते हैं ये, और झारखंड में भी मनाए जाते हैं। तो आप लोग बिहार और झारखंड तो पहले एक ही था ना दोस्त, तो बाद में बंटवारा जो हो गया आप लोग को 2000 ईस्वी में, तब ये थोड़ा सा अलग अलग हो गया। लेकिन जो लोक नृत्य है उसका तो बंटवारा आप लोग नहीं ना कर पाइएगा। जो बाउंड्री लाइन पर जो है दोनों, वहां दोनों राज्यों में है ये जट जाटिन जो है, ये बहुत ही फेमस लोक नृत्य हो गया, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, थोड़ा सा अब ये बिहार का हम लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये बिहार के लोक नृत्य के बारे में थोड़ा सा और देख लें कि बिहार के लोक नृत्य और कौन कौन से हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा उसको भी देख लें, तब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों ये जट जाटिन हो गया, बखो बखैन हो गया, पनवारिया हो गया, सामा चकेवा हो गया, विदेशिया हो गया और जातरा हो गया। ये जितने भी हैं दोस्तों, ये बिहार के बहुत ही फेमस लोक नृत्य हो गए। कहाँ से हो गए? ये बिहार से बहुत ही फेमस लोक नृत्य हो गए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 36 है आप लोग को कि लोक नृत्य लंबाडी जो हो गया किस राज्य से संबंधित है? ये लंबाडी, देखिए दोस्तों, ये फोल्क डांस कह लीजिए, लोक नृत्य कह लीजिए, यह जो है लंबाडी आप लोग का लोक नृत्य हो गया। देखिए ये फोटो में आप लोग को दिखा दिया हूँ, ये लंबाडी, ये लोक नृत्य हो गया। और लंबाडी जैसे ही नाम सुनिए तुरंत इसमें ऑप्शन लगाइए आंध्र प्रदेश का। कहाँ का दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश का जो लंबाडी जो है बहुत ही फेमस लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 37 प्रश्न है दोस्त मेरे कि कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन जो है ये कहाँ का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फोटो देखिए, ये कीर्तन लोक नृत्य का। और कीर्तन जो है कहाँ का हो जाएगा दोस्त मेरे? यह जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल का दोस्तों, यह कीर्तन जो है प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का हो गया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 38 है कि नौटंकी जो है कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो अभी कुछ देर पहले आप लोग को एक प्रश्न में बताया था, डिस्कशन में बताया था कि नौटंकी जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्त मेरे यह जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना? ये नौटंकी जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है ये उत्तर प्रदेश का है। जब उत्तर प्रदेश को मैं आप बता रहा था आप लोगों को, तो वहां पर मैंने बताया था ये जो नौटंकी जो है कहाँ का हो जाएगा दोस्त? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा नौटंकी से उस समय जो बताए थे, नौटंकी रासलीला कजरी जो बताए थे, तो आप लोग बखूबी से उस समय याद रखे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 39 है कि यात्रा जो है कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? यहाँ पर यात्रा की बात की जा रही है। तो यात्रा जो है मेरे भाई, यह जो है पश्चिम बंगाल का ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? ये यात्रा जो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, प्रमुख लोक नृत्य है। और पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा अब यहाँ पर देख लिया जाए कि पश्चिम बंगाल से और कौन कौन से लोक नृत्य जो है वो फेमस है। थोड़ा सा उसको भी एक नजर हम लोग देख लें, क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं लोक नृत्य से। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल से हो गया आप लोग को काठी हो गया, गंभीरा हो गया, झाली, जतरा, बाउल, मरासिया, महाल और कीर्तन। और प्रश्न जो दोस्तों ये बाउल हो गया आप लोग को, ये जतरा हो गया और ये कीर्तन हो गया, इससे प्रश्न भर भर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी आप लोग अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आज का 40वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये पंडवानी जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो दोस्तों वहां पर तीजन बाई जो मैंने बताया था कि तीजन बाई जो है ये पंडवानी की ये संबंधित पंडवानी नृत्य से। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पंडवानी जो है किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है पंडवानी, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो दोस्तों यह जो है छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है। कौन सा? पंडवानी जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य हो गया। चलिए
छत्तीसगढ़ से थोड़ा-सा और लोक नृत्य जो है आपकी परीक्षाओं के लिए जो बनते हैं, उसको थोड़ा-सा एक नज़र हम लोग देख लें। तो छत्तीसगढ़ से दोस्तों क्या-क्या हो जाएगा, एक तो पंडवानी हो गया, गोंडी हो जाएगा, कर्मा, झूमर, डांगला, पाली, छपाली, नवारानी और दीवारी, ये जितने भी लोक नृत्य हैं, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित आपको हो गए, ठीक है ना? इसको भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 41 है कि भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा जो हो गया, और भांगड़ा भाई बताने की जरूरत है नहीं। ये भांगड़ा देखते ही दोस्तों आप लोग के दिल में हलचल जो मच जाती है, और यह जो हो जाएगा, ये पंजाब का जो बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, भांगड़ा हो जाएगा। कहाँ का? पंजाब का हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा पंजाब से हम लोग जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है थोड़ा सा उसको भी देख लें। इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी राज्यों के प्रसिद्ध लोक नृत्य और शास्त्रीय लोक नृत्य हैं, और जितने भी और थोड़ा-सा प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा-फिरा कर, वो सब जो है आप लोग को इसी क्लास में मैं कंप्लीट करा दूँगा। आप लोग बिल्कुल एकदम घबराइएगा नहीं। तो चलिए थोड़ा-सा इस पंजाब से जो लोक नृत्य है उसको भी थोड़ा-सा देख लें हम लोग, कौन-कौन से और लोक नृत्य हैं। तो पंजाब से दोस्तों ये भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, बहुत ही फेमस जो हो गया, दफ हो गया, धामन, ये सॉरी यहाँ पर 2 बार पंजाब लिखा गया। ये भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमाल, देखिए ये 2-2 बार शायद ये कर दिए हैं लोग, ठीक है ना? तो आप लोग एक ही चीज़ याद रखिएगा, इसको काटिए। ये भांगड़ा याद रखिए, गिद्धा याद रखिए, डफ और धमाल जो है, ये बहुत ही फेमस जो है आप लोग को पंजाब से लोक नृत्य हो गए, ठीक है ना? और भांगड़ा, गिद्धा से प्रश्न तो भाई बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 42 है कि चेरोकॉन कहाँ का लोक नृत्य कला है? चेरोकॉन की बात की जा रही है दोस्तों, और चेरोकॉन जो है दोस्त, ये जो है मिजोरम का जो है ये लोक नृत्य है। कहाँ का है दोस्त मेरे? ये चेरोकॉन जो है ये मिजोरम का प्रमुख लोक नृत्य है। तो चलिए थोड़ा सा मिजोरम से और जो प्रश्न जो बनते हैं, और परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट तथ्य बनते हैं उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो मिजोरम में दोस्तों देखिए, ये खानटम हो गया, पाखु पीला हो गया, चेरोकॉन हो गया, चेरोकॉन, उसके बाद छेरौ नृत्य, फुल्लम हो गया, चेलम हो गया, चंगलवाईजान हो गया, जगटालम हो गया, सरला मकई हो गया और सोलाकिया हो गया। ये जितने भी है वहाँ के फेमस लोक नृत्य हो गए। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 43, केली गोपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट कि केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल की बात की जा रही है दोस्तों, और केली गोपाल जो है ये आप लोग को वहां पर जहां पर असम बता रहा था, वहां पर ही आप लोग को इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताया था कि ये असम का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, ये केली गोपाल हो गया, ठीक है ना? वहां पर जहां पर मैं बिहू बता रहा था असम का, ठीक है, तो वहीं पर मैंने आप लोग को बताया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 44, लाई हरीबा, लाई हरीबा, इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ठीक है ना? दोस्तों ये जो वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रखने का जो मेरा मकसद है, आप लोग इस प्रश्नों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस प्रश्नों पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग को एक दिमाग में बना रहे कि हाँ भाई इससे प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कि ये लाई हरीबा लोक नृत्य की बात की जा रही है। लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यह जो है मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्त मेरे? ये मणिपुर से संबंधित है। और मणिपुर में कौन कौन से लोक नृत्य और प्रचलित हैं, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो मणिपुर में ये मणिपुरी हो गया, शास्त्रीय हो गया, ठीक है ना? मणिपुरी हो गया, शास्त्रीय हो गया। दोस्तों ये थोड़ा-सा हमको लग रहा है कि इसको मैंने एक बार और करा दिया था, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने बता दिया था आप लोग को पहले ही। ये मणिपुर से, मणिपुर का ये मणिपुरी, ये शास्त्रीय रखाल, नटराज, महाराष्ट्र राखस, पुंग चोलम और खाम्बा, ये थाईबी, नूपा, ढोल चोलम, मणिपुरी, ये रासलीला, ये सब मैंने आप लोग को वहीं पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दिया था। तो ये प्रश्न जो है आप लोग को पहले ही बता दिया था। तो चलिए एक बार और देख लीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग का रिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 45 है कि राउफ जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो दोस्तों अब देखिए एक एक प्रश्न जो है आप लोग को पूछा जा रहा है। उस समय दूसरा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना? तो ये राउफ जो है आप लोग को मैं बताया ही था कहाँ का है दोस्त मेरे, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ठीक है ना? राउफ जो है
ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट कर गया, ठीक है ना? आप लोग को मैं वहाँ पर आप लोग को जो इम्पोर्टेंट तथ्य बता रहा था, वहाँ पर ही मैं बताया था ये राउफ के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 46 है। देखिए ये घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों अब जहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, अब इम्पोर्टेंट फैक्टों में से वो प्रश्न जो है आप लोग को जो डायरेक्ट पूछा जाता है वो मैं बताया था। तो घंटा मर्दाला मैंने कहाँ का बताया था दोस्तों? आप लोग को बताया था मैं आंध्र प्रदेश का जब बता रहा था कि इससे प्रश्न आप लोग को बनते ही बनते हैं। घंटा मर्दाला जो हो गया ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 47 ये पनिहारी लोक नृत्य कहाँ का प्रचलित है? पनिहारी जो है इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था जब राजस्थान में इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा था मैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जो राजस्थान से जो बनते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों से जब राजस्थान का बता रहा था जिसमें झूमर घपाल पुनी पनिहारी जिंदाद नेजा गणगौर बता रहा था तो वही पनिहारी बताया था आप लोग को। तो ये राजस्थान का लोक नृत्य हो गया। तो दोस्तों आप लोग एक एक प्रश्न जो बता रहे हैं उसको फिर से अगर एक दो बार रिपीट भी कर जा रहा है इंपॉर्टेंट तथ्यों से लेकर मैं बना दिया हूँ प्रश्न तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखते चलिए। ये मत सोचिए कि एक एक प्रश्न और बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सब आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। तो आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और दो तीन प्रश्न है आप लोग को और उसके बाद सारा जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का जो है मैंने आपको बता दिया प्रश्न, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 48 है। धमाल नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? धमाल नाम का लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? तो धमाल जो हो जाएगा ये हरियाणा से संबंधित है, ठीक है ना? ये हरियाणा से संबंधित है। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ठीक है ना? इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिए क्योंकि धमाल से हरियाणा से लोक नृत्य जो है आपको पूछे जाते हैं और हरियाणा से और जो कुछ लोक नृत्य हैं उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो धमा ये हरियाणा से वहां भी झूमर हो गया, फाग, डफ, धमाल, लूर, गूंगा, खोर, जागोर। ये खोर, जागोर, लूर, लूंगा जो है ये आप लोग को हरियाणा से बहुत ही फेमस जो है आप लोग का लोक नृत्य हो गया हरियाणा का, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न 49। देखिए वहां पर आप लोग को बैसाख बिहू करके पूछा था यहाँ पर बिहू करके पूछ दिया। तो दोस्तों प्रश्नों को शब्दों को आप लोग खेलना सीख जाइए कि प्रश्न जो है एग्जामिनर कैसे शब्द में खेल कर आप लोग को फंसा लेते हैं। तो बैसाख बिहू पूछ दे या बिहू पूछ दे दोनों का जो संबंध है दोस्तों ये आसाम से हो जाएगा, ठीक है ना? कहाँ से हो जाएगा? ये आसाम से हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, ये देखिए आप लोग को असम से तो मैंने बता ही दिया था कि कौन-कौन से फेमस है, बिच्छू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज खेल। ये असम से आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए, थोड़ा-सा इसको भी देख लीजिए। हालाँकि मैंने इसको बता दिया था कि बिहू, करी गोपाल, नागा नृत्य, बंगरूबा, अंकिया नाट और ये खेल गोपाल। तो ये सब जितने हैं, ये असम के आप लोग को लोक नृत्य हो गए, ठीक है ना? ये असम के लोक नृत्य हो गए। तो इसको भी आप लोग अच्छे से थोड़ा-सा देख लीजिए, ठीक है ना? तो अब चलिए थोड़ा-सा और हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए ये आज का लास्ट प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है आप लोग को, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न का जवाब जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि बोनालू लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आप लोग के पास कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। बहुत ही प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल में तो भाई मेरे कितना बार पूछा गया है, कई बार एसएससी सीजीएल और जीडी में पूछा गया है प्रश्न ये बोनालू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और अभी दोस्तों दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की परीक्षाएं जो आयोजित हो रही हैं उसमें तो भाई आप लोगों को मैं क्या बोलूं कि एक एक शिफ्ट में दो दो प्रश्न जो है आप लोग को पूछे जा रहे हैं। तो ये लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों से जितने भी संबंधित फैक्ट हैं दोस्त आप लोगों ने देख लिया। इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा और आप लोग इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आप लोग के लिए मैं इतना महत्वपूर्ण जो वीडियो एक साथ लेकर आया हूँ, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप लोगों को। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर दोस्त आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को सुपर थैंक्स के माध्यम से
और ज्वाइन बटन के माध्यम से भी आप लोग हमको सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मोटिवेशन जो है बिल्कुल इसी तरह मेरा बने रहे और आप लोग के लिए शानदार वीडियो हमेशा लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और एक अगले क्लास में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक और एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आपके समक्ष में उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।